ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग ऐसे ही समय से आकर के और भागवतम कथा के लिए इतना इंटरेस्ट दिखा करके जिस ढंग से आप बैठते हैं आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं इसे बताना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को याद हो, हमने श्री कृष्ण प्रभु जी से ऑनलाइन भागवत कथा पढ़ी थी, याद है सबको? तो मैंने सोचा, वो ऑनलाइन आए थे, भागवत कथा करी थी, और उस समय फेस टू फेस नहीं हो पाया था, तो हम उनको बेंगलोर बुला रहे हैं और वो बेंगलोर में लाइव 1 वीक की पूरी कथा करेंगे। और टाइम हमारे हिसाब से होगा जो हम लोग सोचेंगे। और जो अटेंड करना चाहते हैं, मैंडेटरी किसी के लिए नहीं है, लेकिन ये रेगुलर क्लास होगी और साक्षात सीधे वृंदावन से ब्रिजभूमि से आकर के कोई यहाँ कथा, हम लोग वृंदावन सब नहीं जा सकते कथा सुनने के लिए, तो वो वहाँ की रज लेकर के हमारे पास आएंगे और हमको वहाँ का जो है भागवतम कथा सुनाएंगे। तो जो भी जो है सच इस चीज़ को बिल्कुल प्रचार प्रसार कर दीजिए। जिनको भी सुनना है हम बिल्कुल टाइम वगैरह सब सेट कर देंगे और हर जगह प्रचार कर देंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह प्रचार करेंगे। 1 वीक का ताबड़तोड़ बिल्कुल भागवतम कथा नियमित रूप से होगा। और उस वक्त जो है हम उसको देखेंगे किस तरह से मैनेज करना है, क्योंकि लाइव एक ऑनलाइन करने में बहुत टेंशन नहीं रहती, लेकिन ऑफलाइन करने में बहुत चीज़ होती है जो हमें मैनेज करना होता है। तो हम उसको प्रचार करेंगे और देखेंगे किस तरह से हम इसको करवा सकते हैं। तो हमने अभी देख रहे हैं किस तरह से स्कंदो अध्याय 5 के 21वें श्लोक में आज हम हैं, लेकिन इसके पहले हमने श्लोक में देखे कि किस तरीके से नारद जी ने प्रश्न पूछा और ब्रह्मा जी उनको उत्तर दे रहे हैं। आज उन्होंने 21वां श्लोक जो बोला है उसमें क्या बोला है? कालम कर्म स्वभावं च मायेशो मायया स्वया आत्मन यद्रक्षया प्राप्तम विभु पुरुष पाददे उपपादते। पुनः सृजित होना स्वीकार किया, पुनः सृजित होना है ना, यानी कहते हैं समस्त शक्तियों के निरंतर भगवान अपनी ही शक्ति से सनातन काल समस्त जीवों के भाग तथा उनके विशिष्ट स्वभाव का सृजन करते हैं। क्या क्या करते हैं?
अपनी ही शक्ति से, अपनी ही जो शक्तियां हैं उसका उपयोग करके भगवान क्या कर रहे हैं, सनातन काल को जन्म दे रहे हैं, सनातन काल। और समस्त जीवों के भाग्य है ना, तो समस्त जीवों के भाग निर्माता कौन हो गए, कौन बना रहे भाग समस्त जीवों के, स्वयं भगवान कृष्ण बना रहे हैं। तो अगर हमारा भाग्य बनाने वाला भगवान कृष्ण है, तो कोई जो अपने भाग्य पर रो रहा है, मतलब उसने जरूर ऐसा काम किया है इससे मुरली वाले को मजा नहीं आया है ना। हर माता पिता अपने बच्चे को बहुत कुछ देना चाहते हैं, देना चाहते हैं कि नहीं, बताइए, बहुत कुछ देना चाहते हैं ना। हर माता पिता अपने बच्चे को बहुत कुछ देना चाहते हैं। बच्चा कितना लेने में सक्षम है ये उस पर डिपेंड करता है ना। बच्चा कितना लेना चाह रहा है ये उस पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन हर माता पिता तो देना चाह रहे हैं, है ना। इसीलिए तो भगवान सबको देना चाह रहे हैं, कौन कितना लेना चाह रहा है उस पर डिपेंड करता है। कंपनी कहती है ना, भाई तुम काम करो, मैं तुम्हें रेटिंग्स दूंगे, हम तुम्हें रेटिंग्स देंगे। अजय प्रभु ने अच्छा काम किया, कैपजेमिनी ने उनको रेटिंग 1 कर दिया, है ना। और जो है कई लोग अच्छा काम नहीं किए, उनको कैपजेमिनी ने फायर कर दिया। मतलब कंपनी वही है, एम्प्लॉय को हायर किया गया, सब कुछ सही था, लेकिन अंतर केवल क्या रहा, अच्छा काम करना। वैसे ही भगवान के लिए उनकी भक्ति करना। जिन्होंने, जो हमारे कहते हैं ना, भगवान समस्त जीवों के भाग्य का सृजन करते हैं। तो भाग्य सृजन कैसे होगा, किसी की सैलरी कैसे सेट होती है, लिखते हैं अच्छा इसने पिछली बार कैसा काम किया, इसने इंटरव्यू कैसा दिया, पीछे इसने क्या क्या काम किए थे, उसके बेसिस पे उसके आगे की सैलरी। फ्रेशर को 10 करोड़ थोड़ी ना दे देंगे, बहुत बड़ा नसीब हो तो बात, उससे भाग्य निर्माता तो भगवान कृष्ण है। फ्रेशर को हो सकता है 10 करोड़ मिल जाए, क्या पता, देने वाले भी बैठे, लेने वाले भी बैठे। तो भगवान भाग्य के निर्माता है। अब वो भाग्य का निर्माते भगवान के उस भाग्य के कारण हमें कुछ प्राप्त होता है, तो हम किसको मान लेते हैं, हमने किया है, हम ये मान लेते हैं ये काम तो हमने किया है। यानी भगवान है भाग्य के निर्माता, और हमने भाग्य और हमने कर्म किया, और हमने कर्म का श्रेय किसको दे दिया, स्वयं को दे दिया। क्या स्वयं को श्रेय देना चाहिए कर्म का? तो बताइए, अगर हमें हार मिले तो श्रेय किसको जाना चाहिए, और जीत मिले तो श्रेय किसको जाना चाहिए? चलिए सब टेक्स्ट करिए, मैसेज करिए। अगर मान लीजिए हमें कुछ प्राप्त होता है तो कौन इसका जिम्मेदार है, और हम खोते हैं तो कौन जिम्मेदार है? इसको मैसेज करिए। फेसबुक यूजर्स, यूट्यूब यूजर्स, और जो इसमें सब लोग मैसेज कर सकते हैं, स्काइप। हार के लिए हम, निधि माता जी ने बोला। अच्छा, और हारी तो हमारी कमियां, हारे तो हमारी कमियां। अच्छा, जीत के लिए भगवान। अच्छा, और सब लोगों के टेक्स्ट नहीं चल रहे क्या? लिखिए जो जिनको समझ आ रहा है, जीत है तो भगवान। वेरी नाइस। तो मतलब हम ये समझ रहे हैं, जीत के लिए भगवान, हार के लिए जीत मिले तो भी हमें कृष्णा को याद करना है, और हारी पर समझना है, यही हरी इच्छा है ना। यहाँ पे फेसबुक में आया है, और इस तरह से जो है, यानी आप लोग देख रहे हैं कि जीत में तो भगवान ने दिया, और अगर हार हो गए तो भगवान क्या कहते हैं, कर्मण्ये वाधिकारेस्तु मां फलेषु कदाचना मां कर्म फल हेतु। यानी मैंने जो है कर्म, कहते हैं तुम्हारे अधिकार में कर्म करना है। हार है या जीत है वो तो दोनों मेरे पास में है ना। तो दोनों ही, अगर दोनों ही किसमें, तो हमारे तो कंट्रोल ना मेरे हार में ना मेरे जीत में। कहते ना, हार के जीतने वाले को बाजीगर बोलते हैं। सुना ना आप लोगों ने डायलॉग? अरे जीत का तो जीत गया, लेकिन हार के जो जीत गया वो बाजीगर हो गया। तो हो सकता है कोई हार के भी कहीं ना कहीं से जीत रहा हो। हमारे जो है भाई हैं, वो एयरफोर्स में उनका सिलेक्शन हो गया था। आंखों की वजह से उनका वो
हार गए, मतलब नहीं सिलेक्ट हो पाए आंखों की वजह से, बिकॉज ऑफ आइज। काफी ज्यादा आंखों में पावर थी, तो बहुत दुखी हुए, बहुत ही दुखी हुए, वो हार गए, इसका मतलब है ना, उस वक्त हार गए। लेकिन वहीं पर कुछ समय बाद उनका जो है NIT, पहले NIT होता था, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, REC जैसे बोलते थे, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, उसमें उनका सिलेक्शन हो गया और आज बहुत ऊंची पोस्ट में, एक बहुत ही ऊंची संस्था में बैठे हुए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। कहते हैं कि जब हम हारते हैं ना तो हम रोते हैं, दुखी होते हैं कि हे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जब हम समझ नहीं पाते कि भगवान का प्लानिंग हमारे लिए कुछ और है, यानी हमारी हार में भी हमारी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए और जीत में भी नहीं, लेकिन अगर कर्म में हमारी जिम्मेदारी हो सकती है, फल में तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। यानी कर्म कर रहे हैं तब क्या कहते हैं, इसमें प्रभा जी बहुत अच्छी लाइन लिखते हैं, कहते हैं कि व्यक्ति अपने भाग्य को का निर्माता है। व्यक्ति क्या करता है, जो भाग्य लिखता है ना, वो जो अपना अपना भाग्य निर्मित करता है व्यक्ति। आप अभी जो कर रहे हैं, आप डेली भागवतम सुन रहे हैं, आप जो है इसका प्रचार कर रहे हैं, हर जगह आप लोगों को बता रहे हैं कि यहाँ पे भागवतम होने वाली है, आप लोगों को खींच खींच के लेके आ रहे हैं, भागवतम सुनो, भागवतम सुनो, है ना, लोगों को खींच खींच के लेके आ रहे हैं। आप ये सब जो कर रहे हैं, ये कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, पता है? इसलिए क्योंकि क्यों हो रहा है, क्योंकि आप अपना भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। फिर जब भगवान आपको प्रलय के पश्चात या अगले जन्म में जब देखेंगे कि आप कहाँ जाना चाह रहे हैं, आपको कहाँ जाना चाहिए, भगवान आपको वहां भेजेंगे। तो दोनों के ही, हमारा हार और हमारी जीत जो भी है वो तो फल है, लेकिन हम अपने कर्मों के द्वारा सेट कर सकते हैं। जैसे हमारा यही कर्म हमें क्या कर सकता है, बांध सकता है, तो यही कर्म हमें मुक्त कर सकता है कि नहीं? अगर जो है कर्म हम भगवान के लिए करने लगते हैं तो हमें ऐसा कर्म करने को मौका मिलेगा जो मौका हमें और ओपन करेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो है एक ऐसा कर्म करते हैं जो कर्म आपको जो है बांध रहा है, जैसे आपने क्या किया कि अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य कर दिया तो कर्म बांध दिया आपको। अब ऐसा कोई काम जो आपको खोल रहा है, मतलब आप काम वही कर रहे हैं। जैसे हम लोग संडे को मिलते हैं, है ना, संडे मिलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, मस्ती करते हैं, कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, मृदंग बजाते हैं, करताल बजाते हैं, सब उत्साहित हो। मैं देख रहा था, सब इतना उत्साहित हो जाते हैं कि पूरा हॉल हिलने लगता है, धड़ 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 धड़, है ना, पूरा हॉल हिलने लगता है। तो ये जो है क्या कर रहे हैं, यही नाचना, यही गाना अगर किसी और उद्देश्य से किया जाए तो क्या होगा, हम कर्म के बंधनों में बंध जाते हैं। और अगर इसका उद्देश्य केवल एक हो कि हमें भगवान को प्रसन्न करना है, तो हम कर्म के बंधनों से खुल जाते हैं। कितना सिंपल है, छोटा सा काम। और उनके विशिष्ट स्वभाव का सृजन और आपके स्वभाव का भी सृजन करते हैं, है ना। तो अगर जो है, जो जैसे कोई शेर है तो शेर क्या करेगा, शेर क्या करेगा, उसका स्वभाव है झपट के मार के खा जाना, ये उसका स्वभाव है। अब उसका अगर स्वभाव ऐसा हो कि वो जो है अपने स्वभाव के कारण उसका घास खाने को मजबूर हो जाए तो बात दूसरी है ना। यानी कहने का मतलब है कि उसका स्वभाव भी भगवान बनाते हैं और उसका जो है भाग्य भी भगवान बनाते हैं, है ना। और फिर स्वतंत्र रूप से उन्हें विलीन कर लेते हैं। और उनकी इच्छा है, एक बच्चा है, एक घर बनाता है और घर बना करके उसको क्या करता है, तोड़ देता है, खिलौने बनाता है और तोड़ देता है। हमारा बेटा ने जो एक ऐसे न्यूज़पेपर का यूज करके एक चार्जर बनाया, चार्जर बना के दिखाया, पापा देखो मैंने चार्जर बनाया। मैंने वेरी गुड। तो उसके टुकड़े टुकड़े पड़े थे, मैंने कहा क्यों फाड़ दिया, कि मैं सोचा ये नया चार्जर बनाऊं। मतलब जो है कहने का ये है कि भगवान भी ऐसे पहले सृष्टि बनाते हैं बड़ी मेहनत से, चलो बना, मैंने मेहनत का मतलब उनकी इच्छा से सृष्टि का निर्माण होता है। बाद में उनका मन नहीं कर रहा है, ये सब पागल लोग इधर एक तरफ आ गए यार, ये सब एक तरफ आ गए यार, सारे लोग इतने बड़े बड़े लोग सब धरती खा जाएंगे, हटाओ, पूरा साफ करो, फिर से नई सृष्टि बनाओ, है ना। तो भगवान ऐसे ही करते रहते हैं, बंद करेंगे करेंगे। और क्या है, तो कहते हैं एक पूरे सृष्टि का जो देते हैं 864 करोड़ साल, 864 करोड़ ईयर्स जो है एक सृष्टि चलती, कहते हैं इसकी अवधि, सृजन की अवधि इतनी होती कह रहे हैं। और
भगवान, और फिर कहते हैं एक भगवत गीता में एक श्लोक आता है 8.19, इसी को बताने के लिए कहते भूत ग्राम स एवाम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रा गमे अवशः पार्थ प्रवत्ते हरा गमे। कहते हैं जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वह असहायवत विलीन हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था ना, जो महाविष्णु हैं उनसे जो गर्भोदशा विष्णु निकलते हैं और ब्रह्मांड के अंदर प्रविष्ट करते हैं, तो जब जो है जब ब्रह्मा जी की रात्र होती है तो लोग जितने भी जीव हैं, जितना भी सृष्टि है, सब नाभि में वापस घुस जाता है, मतलब इनके अंदर समाहित हो जाता है। और जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो फिर सब सारे जीव बन जाते हैं। तो नारद जी एक दिन पहले ही बात, पहले स्कंद में आपने पढ़ा था ना, जब सब विश्व हो गए थे, सो गए थे, चले गए थे, और फिर जैसे बीज होता है वो सुसुप्तावस्था में आ जाता है। सुसुप्तावस्था में जिस तरह से बीज पड़ा होता है, जब उसे मिट्टी में डाल दीजिए तो पौधा बन जाता है वो, नहीं तो बीज रहता है। देखिए बीज रहता है, अगर मिट्टी में डाल दीजिए तो पौधा बन जाता है। वैसे ही जीव सारे भगवान के गर्भोदशाई विष्णु के पेट में चले जाते हैं, और फिर जब जो है फिर से ब्रह्मा जी का दिन शुरू होता है तो फिर से बाहर निकल के सृष्टि में सम्मिलित हो जाते हैं, है ना। और इस तरह से कह के जो है कहते हैं कि सारी भौतिक सृष्टि या आध्यात्मिक सृष्टि भी भगवान की शक्ति की वैसी ही अभिव्यक्ति है जैसे अग्नि का प्रकाश या उष्मा अग्नि की शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। चाहे वो भौतिक सृष्टि हो चाहे आध्यात्मिक सृष्टि हो, भगवान की अभिव्यक्तियां हैं। चाहे वो जो है, अगर आप ध्यान से देखें, आग में क्या होता है, उष्मा होती है, प्रकाश होता है ना। ये दोनों, ये आग की अभिव्यक्ति है ना, ये दोनों उसी के हिस्से हैं, है ना। तो इसमें एक आता है कि भगवान पूर्ण से, अगर बताइए अगर जैसे भगवान है, भगवान पूर्ण है ना, भगवान क्या है, पूर्ण है, और पूर्ण से जो भगवान से निकलता है कुछ, तो शेष क्या बचता है वो लिख के भेजिए। भगवान से जो है, जैसे 100 रुपए में 10 रुपए निकल गए तो 90 बचा, भगवान से कुछ निकलता है तो क्या बचता है, लिखिए जल्दी। तो जोगेश प्रभु बोलते हैं पूर्ण से निकलने पे भगवान से पूर्ण ही बचता है। वेरी गुड। और बताइए, कोई बोलता है, अच्छा वो कोई बताइए क्या बचता है, कम बचता है कि कुछ कम हो जाता है? पूर्ण से पूर्ण निकलने में पूर्ण ही शेष रहता है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो जो है, अच्छा आप बताइए ये कौन सा श्लोक है और कहाँ का रेफरेंस है? ये तो कठिन पड़ गया है, टफ हो जाएगा ये बताइए ये कौन सा श्लोक है जो ये बताता है कि पूर्ण से पूर्ण निकलने पर पूर्ण ही शेष रहता है? ये कौन बताएगा, कौन सा श्लोक है ये? तो श्लोक बताइए, श्लोक ये कहाँ का रेफरेंस है? चलिए मैं बताता हूं। ईशोपनिषद करके एक उपनिषद है, ईश की उपनिषद जो, हाँ, पूर्ण में वशिष्यते, ये तो पूरा श्लोक लिख दिया। देखिए तो उन्होंने श्लोक लिख दिया है, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, अगर फेसबुक को देखिए तो आपको श्लोक मिलेगा चैट में विस्तार से। कहते हैं ईश स्तुति, जो ईशोपनिषद में जो ईश स्तुति है, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाय अवशिष्यते। ओम पूर्णम, जो सभी तरह से पूर्ण है, पूर्णमदम पूर्णमिदम, जिनका व्यवहार पूर्ण है, पूर्णात्, जो पूर्ण है और उनकी इकाई भी पूर्ण से ही पूर्ण है, पूर्ण मुदच्यते, है ना। कहते हैं भगवान इतने पूर्ण है कि पूर्ण से पूर्ण मादाय, उनसे अगर पूर्ण भी निकाल दिया जाए तो पूर्ण बचता है, पूर्ण अवशिष्यते। जो है बचता है वो क्या बचता है? पूर्ण बचता है। अवशिष्यते यानी जो अवशेष बचता है वो भी पूर्ण होता है। समझ आया?
भगवान इसलिए भागवतम में इधर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवान क्या है सृष्टि में के पूर्णम से रूप में पृथक होते हैं। प्रभुपाद जी ने बोला, इसलिए मैंने श्लोक उठाया कि आपको पता होना चाहिए। बाबा प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवान पूर्णम के रूप में आते हैं। पूर्ण मतलब ऐसे रहते हैं कि हमारे पास क्या भगवान जैसे हमसे कुछ निकल जाए तो हमसे कुछ निकलने के बाद हमारे पास कुछ भी अवशेष नहीं बचता है, लेकिन भगवान से अगर कुछ निकल जाता है तो पूर्ण बचता है, पूर्ण से पूर्ण ही बचेगा। फिर इसमें प्रभुपाद जी ने एक और उदाहरण दिया है। कहते हैं कि 9.5 श्लोक जो भगवद गीता का उदाहरण लेते हैं प्रभुपाद जी, और श्लोक में बोल रहे हैं कि न च मतस्थानी भूतानि पश्चिमे योग महेश्वरम भूत भृत च भूतस्थो माम आत्मा भूत भावना। कहते हैं मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती, तथापि जरा मेरे योग ऐश्वर्य को तो देखो। यदि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अव्यक्त का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप, यानी मैंने बनाया है तो मैं उसका अंश नहीं हूँ, मैं तो उसका मालिक हूँ, है ना। कितना अच्छे से भगवान ने इस चीज को बताया। फिर बताते हैं जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों में को मुझ में स्थित जानो। सारे जितने प्राणी है भगवान कहते हैं वो मुझ में ही स्थित होते हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनर्स्थानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। 9.7 में भगवान बोलते हैं क्या कि हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं। सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर उन्हें मैं अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न कर देता हूं। सोचिए, भगवान साफ साफ शब्दों में बोल रहे हैं कि सारे प्राणी मुझ पे जो है आ जाते हैं और मैं उनको पुनः क्या करता हूँ, व्यक्त करता हूँ। यानी अव्यक्त और व्यक्त ये दो भाव है ना। कल्प क्षय, कल्प क्षय का मतलब क्या होता है, ब्रह्मा की मृत्यु होने पर कल्प क्षय। कल्प क्षय भगवान बोले ना, जब ये कल्प का क्षय होता है, कल्प क्षय पुनस्तानी, कल्प क्षय होता है तो फिर उसके बाद वो सब मेरे ऊपर आ जाते हैं, मेरे पास आ जाते हैं। और जब कल्प फिर से यानी ब्रह्मा जी का फिर से दिन शुरू होता है तो फिर सृष्टि का निर्माण होता है कि नहीं। यानी ये पूरा भगवान का के विषय में बातें। ब्रह्मा जी कितनी बढ़िया बढ़िया बातें बता रहे हैं। अभी देखिए, बता रहे ही नहीं बता रहे, यानी बता रहे ब्रह्मा जी कि किस तरह से वो फ्री है सृष्टि बनाने में और उजाड़ने में। वैसे ही जैसे एक बच्चा एक पूरा अपना मिट्टी का घरौंदा बनाता है, ये बालू का घरौंदा बनाता है और उसको क्या करता है, उसको पुनः तोड़ देता है। इधर जो है भगवान अपनी शक्ति से पृथक है। निराकार ब्रह्म जो है, जो निर्विशेष ब्रह्म, निराकार ब्रह्म या तो भगवान की प्रकृति भगवान से निकली है। एक प्रकृति क्या है, वो भिन्न है। जो शंकराचार्य हैं वो निराकार ब्रह्म के बहुत बड़े जो है प्रचारक हैं, प्रबल समर्थक हैं निराकार ब्रह्म के। लेकिन वो भी कहते हैं नारायण परो व्यक्तात्, नारायण परो व्यक्तात्, मतलब नारायण अपनी निर्विशेष रचनात्मक शक्ति से पृथक विद्यमान रहते हैं। यानी अग्नि से प्रकाश है, प्रकाश से अग्नि नहीं है, ध्यान रखिएगा। प्रकाश से अग्नि नहीं है, अग्नि से प्रकाश है ना। मुख से शब्द है, शब्द से मुख नहीं है ना। आंख से तेज है, तेज से आंख नहीं है। हमें यही समझना है कि आखिरकार कौन सोर्स है। सोर्स अगर अग्नि है तो उसकी ऊष्मा, उसका और प्रकाश, ऊष्मा और प्रकाश दोनों उसमें है। तो अग्नि से ऊष्मा है, अग्नि से प्रकाश है, लेकिन प्रकाश या ऊष्मा से अग्नि नहीं है ना। भगवान से उनके निर्विशेष ब्रह्म यानी ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म ज्योति से भगवान नहीं है ना। ज्योति इधर बढ़ते जाएंगे तो एक दिन सोर्स मिल जाएगा, लेकिन हमारा तरीका कुछ अलग है। हम डायरेक्टली सोर्स को हिट करते हैं।
तो इस तरह से हमारा ये वाला श्लोक खत्म हुआ। 21वां श्लोक आज हमने टारगेट रखा था क्योंकि बड़ा श्लोक है ये, और ब्रह्मा जी बहुत अच्छे से प्यार से बता रहे हैं, और हम लोग भी बहुत प्यार से डिस्कशन करते हैं, भगवान के विषय में सुनते हैं, जानते हैं। और बस एक यही है कि धीरे धीरे करके आप लोग ऐसे ही भागवतम को सुनते रहिए। कोई भागवतम नित्यम भागवत सेवया होना चाहिए, और वो आप कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग नेत्र प्रकट होते हैं। एक बार जो हरे कृष्ण महामंत्र के साथ अल्प विराम लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से कल के दिन।